हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जो मैदान पे हमेशा मचाते थे खलबली और एक तरह से कहा जाए बाएं हाथ के वो बाहुबली थे और नाम विनोद कांबली। विनोद कांबली एक लंबे अरसे के बाद आपको टेलीविजन स्क्रीन पे नजर आएंगे। सोशल मीडिया से थोड़ा वो दूरी बना के रखते हैं, लेकिन आज हमने बहुत कोशिश करके उनको पकड़ने में एक तरह से कामयाब हुए हैं, क्योंकि विनोद भाई इन दिनों बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, वहां पे क्रिकेट को सिखाते हैं। और विनोद कांबली को अक्सर हमने मैदान पे चौके छक्के लगाते देखा है, एक्टिंग भी करते देखा है। ये कोचिंग वाला जो मामला है वो पहली बार शायद पिछले एक साल में विनोद भाई ने एक नया प्रोफेशन अपने साथ जोड़ा है जिसमें वो काम कर रहे हैं। विनोद भाई, कोचिंग पे आगे बात करें, आपके सफर पे बात करें, उससे पहले जी। जो पहला सवाल जहन में आता है कि लॉकडाउन के दौरान क्या कुछ एक्टिविटी रही है आपकी, क्योंकि हर क्रिकेटर के साथ ये होता है ना, कहते हैं पैर में सनीचर है आपके, आपको आप घर पे रुक नहीं सकते हैं। तो कैसे अपने आप को घर पे रोका और क्या कुछ करते हुए पाए गए आप? मैं राजीव, नमस्ते सबसे पहले। और सभी सुनने वालों को मैं मेरा नमस्कार। और लॉकडाउन अभी जो हुआ है राजीव, मैं इतना कहूंगा कि एक एक क्षण ऐसा है ये ऐसा एक पल है ये, जी। जो हम हमेशा इंग्लिश में कहते हैं कि एवरी डार्क टनल में से आप जब जाते हैं तो उधर एक उजाला आपको दिखता है। जी। तो वो उजाला वो आएगा और ज़रूर आएगा। और जैसे लॉकडाउन में मैंने कहा कि जो समय है, ये जो समय बीत रहा है और जो समय में जो बिता रहा हूँ, वो मैं तो कहूँगा कि मेरे बच्चे लोग के साथ, मेरे बेटी और बेटे के साथ और बीवी के साथ, हम ये से बॉन्डिंग बहुत-बहुत ब बन गई है। क्योंकि जब हम एक्टिव एक्टिव थे लॉकडाउन से पहले, हम घर पे ज़्यादा कोचिंग में ज़्यादा वक़्त मेरा मतलब जाता था। तो उसके बाद घर पे आने का मौका, रात को मैं घर पे आता था। तो उतना बॉन्डिंग जितना होना चाहिए था, उतना होता नहीं था। क्योंकि हम अपने अपने काम में बिज़ी होते हैं, फैमिली अपने काम में बिज़ी होते हैं। तो वो लॉकडाउन में मुझे ये पता चला है कि वो फैमिली बॉन्डिंग जो होती है, वो बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट भी है। क्योंकि ये समय हम सब जा रहे हैं। ये समय में हम सभी जन एक साथ है, हम सब साथ है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो बॉन्डिंग जो बनानी है, वो लॉकडाउन में राजीव, मैं इतना कहूंगा कि लॉकडाउन में मैंने सीखा। क्योंकि इतना बिजी होता है आदमी, और उसको वक्त नहीं मिलता है फैमिली के टाइम के साथ गुजारने का वक्त नहीं मिलता है। लेकिन ये लॉकडाउन में बहुत 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 कुछ सीखने मिला। और जो ये पैंडेमिक हुआ है, वो पैंडेमिक में हमें बहुत बहुत कुछ सीखने मिला है। हाथ धोने पड़ रहे हैं, छाले भी निकल गए थोड़े हाथ धो कर। और मास्क मास्क पहनना, जैसे कहा गया, अभी सभी जन को मास्क पहनना बहुत कंपलसरी है। और ये अपने 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 खुद के लिए, मैं कहूँगा कि अपने अपने शरीर के लिए। और जो जो सराउंडिंग है, अभी अभी आपने देखा होगा कि कोविड की वजह से सब जन डरे हुए भी हैं। तो वो मास्क और जो प्रिकॉशन लेना चाहिए, वो हमारे हाथों में है राजीव, वो हमारे हाथों में है। हाथ, जैसे मैंने कहा कि हाथ धोना, साबुन के साथ मास्क लगाना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये समय जो है, वो समय के साथ हमें चलना है। जी। और वो समय के साथ चलना है तो हमें प्रिकॉशंस लेने ही पड़ेंगे। तो भाई तो इतना ही कहूँगा कि जो बॉन्डिंग, मैं सच बोल रहा हूँ, आज आपके ज़रिए मैं सच बोल रहा हूँ, जो बॉन्डिंग मेरी मेरे बीवी के साथ, एंड्रे के साथ हुई, जी। बेटा जीसस क्रिस्टियानो के साथ हुई है, और मेरी बेटी 6 साल की है, उसके साथ हुई है। ये ऐसा क्षण में मेरे मेरे हिसाब से जब से वो पैदा हुए, तो उतना क्षण में मुझे ज़्यादा मिला नहीं। लेकिन ये लॉकडाउन में फैमिली के साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगा। विनोद भाई, और मजे की बात ये कि इतने एक्सपेरिमेंट्स के साथ साथ आपके जो जितनी टेस्ट क्रिकेट आपने खेली, एवरेज आपका नीचे नहीं आया। करीब 54 रन का आपका एवरेज है, शायद उस समय टॉप एवरेज माना जाता था टेस्ट क्रिकेट में। उसी तरह अगर हम वनडे क्रिकेट की बात करें तो एक इम्पैक्ट आपका नजर आता था जब विनोद कांबली होते थे मैदान पे। कैसे आप देखते हैं, आपको लगता है कि कुछ और क्रिकेट खेली जा सकती थी और लंबा ये सफर चल सकता था?
नहीं, ये तो मैं इतना ही कहूँगा कि टेस्ट क्रिकेट जितना खेलना था वो लोगों ने खिला दिया, मैं कहूँगा अच्छा। कि वो, क्योंकि कहीं न कहीं मन में ये रखता है जी, कि सिर्फ़ 17 टेस्ट खेल के, क्योंकि इतना अच्छा, इतनी अच्छी शुरुआत हुई थी। सर देखो, सभी प्लेयर्स के लाइफ़ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। क्योंकि ये बात मेरा बच्चे एक सीरीज़ सिर्फ़ बच्चे एक बहुत मेरा कुछ एक सीखते हैं सीरीज़ भाई। एक हाँ, सीरीज़ मेरा खराब गया वेस्ट इंडीज़ के सामने। जी, जी। तो इसका मतलब मैं खराब प्लेयर तो नहीं हूँ ना, इतने इतने सारे 200 रन्स बनाए। बिल्कुल। तो इतना ही कहूँगा कि अगर उसका जवाब चाहिए तो सिलेक्टर्स दे सकते हैं। चलिए, देखिए विनोद भाई, अगर आप आपसे पूछा जाए कि आपके लिए बेस्ट मोमेंट क्या था? वर्ल्ड कप खेलना था, 2 वर्ल्ड कप भी खेले आप, 2 दोहरा शतक आपने लगाया हुआ है। क्या एक मोमेंट है जो आप चेरिश करते हैं, या आप बच्चे जो अभी आप ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको आप बताते होंगे कि ये मोमेंट मेरे लिए ये मोमेंट मैं जीना चाहता हूँ हमेशा? आई थिंक राजीव, बहुत अच्छा सवाल है ये। जी, ये लोगों को ज़्यादा जन को पता नहीं है कि 87 वर्ल्ड कप इंडिया में था, जी। रिलायंस कप। तो वो 87 वर्ल्ड कप के लिए हमारा जब पार्टनरशिप हुआ था, 87 में ही हुआ था मेरा और सचिन का। हाँ, जी, जी। और उसके बाद हमको चुना गया था, मुंबई में मैच था, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। तो वो मैच के लिए हमें बॉल बॉयज के लिए चुना गया था। जी। अभी वो बॉल बॉयज के लिए चुना गया मतलब एटलीस्ट हमारे हमें सब सीनियर प्लेयर्स, गावस्कर सर, कपिल देव, सब सब सबको हमने ने नजदीक से देखा, जी, करीब से देखा उनको। तो 87 में हम लोग 87 में बॉल बॉयज थे, और ये योग ऐसा हुआ, 87 में बॉल बॉयज, 92 में साथ में एक साथ खेले, जी। मैं और सचिन। 87 में बॉल बॉयज थे, क्या 92 बात में है सर! एक साथ खेले, 96 में एक साथ खेले। तो वो जर्नी थी ना 87 की, वो यादगार, क्योंकि यादगार रहेगा हमेशा। क्योंकि यंगस्टर को एज़ अ हम लोग 13-14 साल के थे, हुँ, और हमें हमारे लेजेंड्स को, हमारे हमारे आइडल को देखने की, हुँ। एकदम करीब से देखने का और मैच खेलते हुए देखने का, वो वो अनुभव एकदम 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 अलग था। और वहां से एक, जब वो 87 में जो माहौल मैंने देखा, तो डिसाइड कर लिया बाबा हमें भी खेलना है एक दिन। खेलना है एक और दिन। वो 92 में हुआ, ये वो ये सपना पूरा ये हुआ। ये कहानी विनोद भाई, जो आप तेंदुलकर मिडिलसेक्स ग्लोबल एकेडमी चल रही है, बच्चों से कभी शेयर करते हैं? ये तो इंस्पायर करने वाली कहानियां हैं, जो आज मुझे लग रहा है हमारे माध्यम से भी तमाम उन बच्चों तक पहुंचेगी जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं और देश के लिए खेलना चाहते हैं। नहीं नहीं, जरूर मैं उनसे करता हूँ हमेशा बात, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। कोचिंग कोचिंग के बारे में बात करता हूँ, लेकिन जो मोटिवेशन उनको मिलता है, जी, जब हम जब उनसे सवाल जब पूछे, वो पूछते हैं हमसे कि सर ऐसा खेलना है, ऐसा करना है कि, तो हम जी, जो स्टोरी टेलिंग होता है, तो मैं मेरा मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, सचिन सचिन का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि हम कैसे 12 साल के बच्चे कैसे क्रिकेट को हमने पूरा, आप मतलब क्रिकेट, हम लोग ऐसे कहूंगा कि हम लोग क्रिकेट खाने के लिए भी, सोने के लिए भी और हर टाइम क्रिकेट क्रिकेट से ही बातें करते थे। जी, तो ऐसा हुआ कि हमें कुछ बनना था, जी, क्योंकि पढ़ाई में हम लोग तो ज्यादा आगे नहीं थे। जी। क्योंकि जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तो मैं एग्जाम्स दिए मैंने, लेकिन रिजल्ट उसका आया कि फेल। तो पढ़ाई में इतना कुछ करने नहीं पाया, लेकिन जीसस क्रिस्टियानो को तो पढ़ाऊंगा जरूर। और लेकिन नाम तो आपने क्रिस्टियानो रखा है, फुटबॉलर बनाना चाह रहे हैं मुझे तो लग रहा है। वो जो जो उसको पसंद है, उसको क्योंकि मैं वो देखा वही हूँ करने चाहिए। बहुत ब्राइट फ्यूचर उसको देख के लगता है कि क्रिस्टियानो है तो स्पोर्ट्समैन। अब कहते हैं ना, लाइक फादर लाइक सन वाला मामला दिखता है वहां पे विनोद भाई। लेकिन चलिए क्रिस्टियानो थोड़ा आगे बात करेंगे। अभी मुझे आपको लगता है कि जो बैटिंग की एक लेगेसी मुंबई में चली आ रही है, जी मुंबई के बल्लेबाजों की फैक्ट्री हुआ करती है, जी उसमें मतलब कई महान बल्लेबाज हैं, जिनको तो मैंने विजय मर्चेंट की बात कर लें, या विजय मांजरेकर की बात करें, लेकिन जो हमने देखा सनी भाई ऑनवर्ड्स हमने देखा
सनी भाई, फिर दिलीप वेंगसरकर, फिर सचिन, फिर आप आए। आपको लग रहा है उसी कड़ी में अगला नाम रोहित शर्मा का भी है, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा है? नहीं नहीं सब मुंबई में, मैं मुंबई का जो जो जर्नी है मैंने देखी है, जो मेरे आंखों के सामने हुआ है, और इतने रन गेटर्स, मैं सिर्फ मुंबई के बारे में नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा पूरे पूरे भारत भारत देश, सभी सभी प्लेयर्स जो इंडियन टीम के लिए खेलते हैं और खेलना चाहते हैं, वो उनके लिए भी कहूंगा कि जिस तरह से सब मेहनत करते हैं। देखो, मेहनत करना आपके हाथ में है, बिल्कुल। सिलेक्ट होना नहीं होना वो आपके हाथ में नहीं है। हुँ, आपके हाथ में क्या है कि परफॉर्म करना, और वो परफॉर्मेंस के द्वारा ही आप टीम में आ सकते हैं। हुँ, ऐसा ऐसा तो नहीं है भगवान के घर में दे, मतलब मैं कहूंगा कि अंधेर नहीं है, जी, उजाला तो आता ही है, लेकिन आप जैसा जितना मेहनत करोगे। जी, मैं एग्जांपल क्योंकि मुंबई कर भी सब सभी, दिल्ली हो, बंगाल हो या कोई भी, सिर्फ इतना ही कहूंगा उनसे कि जब क्रिकेट खेलोगे, जी, रिजल्ट के बारे में मत सोचना। अगर रिजल्ट के बारे में सोचोगे तो जो अभी करना चाहते हो हुँ, उसमें आप कहीं ना कहीं डगमगा जाओगे। तो ये इम्पोर्टेंट है कि अपने हाथ में क्या है, जी, परफॉर्म करना। और जो अपने हाथ में ऐसा है परफॉर्म करना, तो रोहित शर्मा भी वही कर रहे हैं। जी, कि जिस तरह से वो बैटिंग कर रहा है, जिस तरह जिसके पास इतने सारे शॉट्स है, वो हो या विराट हो, तो जो जितना उनके पास टैलेंट है, जी। वो टैलेंट को आपको जस्टिस देना है, आपको खुद को जस्टिस देना है। विनोद भाई, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी ओपन करना शुरू किया, और बड़ा बड़ा ही जबरदस्त उनका जो प्रदर्शन था। उसके बाद तो चलिए एक लॉकडाउन का आ गया, अब टीम ऑस्ट्रेलिया जाना है। रोहित शर्मा के रोल को लेके बड़ा चर्चा हो रही है ऑस्ट्रेलिया में अभी से कि रोहित शर्मा वो इम्पैक्ट डाल सकते हैं जो कभी वीरेंद्र सहवाग डालते थे। क्योंकि आपके साथ मैंने बहुत शोज किए हैं, आपके जो व्यूज है बहुत जी। मायने रखते हैं और लोगों तक पहुंचते हैं आपकी बात। कैसे आप देखते हैं रोहित शर्मा एज अ बैट्समैन, जो ग्रूम किए खासतौर से 2013 में जब उन्होंने ओपन किया वनडे क्रिकेट में, और 2019 की बात करें जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में ओपन किया, यानी 7 साल का जो करियर रहा है, कैसे आप देखते हैं? क्योंकि आपने उनको देखा है बहुत यंग एज से आगे बढ़ते हुए। या नहीं, करियर करियर में कहूंगा कि जो जो एक प्लेयर अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, हम्म, तो कौन से भी फॉर्मेट में हो, टेस्ट क्रिकेट हो, एक इतना कहूंगा कि राजीव, मैं हमारे बच्चे को टीएमजीए में यही कहता हूँ हम्म, कि एक क्रिकेट के लिए मत सोचो मुझे सिर्फ टेस्ट प्लेयर बनना है। हम्म, नहीं, मेरे को वनडे भी खेलना है, मुझे T20 भी खेलना है,